श्री रामचरितमानस 54वें दोहे तक हो चुका था, जिसमें माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि आप कहते हैं कि जो कथा रामचरितमानस है वह कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो कहते हैं कि उनकी कथा मैं सुनना चाहती हूँ गरुड़ जी कागभूषुंडी जी की, कि सो हरि भक्ति काग किमि पाई, विश्वनाथ महु कहु बुझाई। कि ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। और ऐसे श्री रामपरायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि कागभूषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। तो पहले तो ये बताइए कि दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, और फिर हरि भक्त धीर बुद्धि कागभूषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। तो दोनों बातें, अर्थात कागभूषुंडी जी की मैं कथा सुनना चाहती हूँ। तो 54वें दोहे से आगे चलते हैं। प्रथम चौपाई। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा। कहु कृपाल काग कहाँ पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा। कहु कृपाल काग कहाँ पावा। तुम कही भांति सुना मदनारी, और हे कामदेव के शत्रु। मदन प्लस अरि, अरि मन शत्रु, तो बन गया मदनारी। तो हे मदनारी, हे कामदेव के शत्रु, आपने किस भांति अर्थात किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, कृपा करके बताइए। गरुड़, अगली चौपाई। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहते हैं कि माता पार्वती कहती हैं कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी है, सद्गुणों की राशि है, सद्गुणों का समूह है।
और भगवान के सेवक हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी, और हमेशा भगवान के निकट ही रहते हैं, क्योंकि कहीं भी जाना होता है तो वाहन तो गरुड़ जी हैं, उन पर बैठ कर ही जाते हैं, तो वो तो साथ ही रहते हैं भगवान के। हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि कही हेतु काग सन जाई। उन्होंने किस कारण से कौवे के पास जाकर के, काग के पास जाकर के सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कौवे के पास जाकर के कथा सुनी, क्या छोड़कर? मुनि निकर, मुनियों के समूह को छोड़ करके, क्योंकि भगवान विष्णु जी के वाहन हैं गरुड़ जी, और भगवान तो मुनियों के आसपास ही विचरण करते हैं, तो गरुड़ जी साथ ही होते हैं। अर्थात भक्तों के लिए ही तो, भक्तों का ही तो संग करते हैं भगवान, तो गरुड़ जी भी होते हैं। अर्थात मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। बोले शिव सादर सुख पाई। कहती है माता पार्वती, कहु कवन विधि भा संवादा, कि किस तरीके से, किस विधि से दो हरि भक्त, दोनों हरि भक्तों में, कौवे और गरुड़ जी में संवाद कैसे हुआ, यह बताइए। अर्थात उनकी बातचीत किस प्रकार हुई। काग और उर्गादा अर्थात गरुड़ जी। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई। गौरी अर्थात माता पार्वती जी की सरल, सुहाई अर्थात सुंदर वाणी सुनकर, सुहावनी वाणी सुनकर, बोले शिव आदर सुख पाई। शिव जी सुख पा करके आदर के साथ बोले, बोले शिव सादर, आदर सहित बोले शिव सुख पाई। पार्वती जी की सुंदर वाणी सुनकर, सुंदर और सरल वाणी सुनकर शिव जी आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। धन्य सती पावन मति तोरी, हे सती, हे पार्वती, आप धन्य हो, और आपकी जो बुद्धि है वो अत्यंत पावन है, अत्यंत पवित्र है। क्यों? क्योंकि रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। राम जी के चरणों में आपका कम प्रेम नहीं है, अर्थात अत्यधिक प्रेम है। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, इसलिए परम पवित्र इतिहास सुनो। जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा, जिसको सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता, सारे लोकों के।
जो सुनी सकल लोक भ्रमनाशा, जितने भी लोग हैं, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पृथ्वीलोक, अन्य लोक, सबका भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है। भगवान की कथा अर्थात परम पवित्र इतिहास को सुनने से श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर, और संसार रूपी समुद्र से मनुष्य तर जाता है बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के। ऐसी प्रश्न विहंगपति, कीनि काग सन जाई रामा, कीनि काग सन जाई, सो सब सादर कही हूँ, सुनहु उमा मन लाई, सियावर राम जय जय राम। ऐसे प्रश्न विहंगपति, कीनि काग सन जाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी आकर कागभुसुंडी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। सो सब सादर कहे हूँ, सुनो उमा मन लाई। वो सब मैं आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। कि जैसे तुम प्रश्न कर रही हो, ऐसे ही गरुड़ जी ने भी जाकर कागभुसुंडी जी से ऐसे ही प्रश्न किए थे। वो कथा मैं आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी। मैंने जिस प्रकार वह मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, मैंने जिस प्रकार वह भव मोचनी अर्थात भव सागर से छुड़ाने वाली अर्थात जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी। सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचनी, वह प्रसंग तुम भी सुनो हे सुंदरी, हे सुंदर नैनों वाली, हे सुमुखी, हे सुलोचनी। सुंदर मुख वाली और सुंदर नैनों वाली, सुलोचनी, हे सुमुखी सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष प्रजापति के घर हुआ था। दक्ष, प्रथम दक्ष ग्रह अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा, तुम अति क्रोध
तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा, मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। तो दक्ष के घर में तुम्हारा अवतार हुआ, तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए। हवन कुंड में ही आपने कूद कर प्राण त्याग दिए। मम अनुचरण कीन मख भंगा, और फिर मेरे सेवकों ने मख अर्थात यज्ञ विध्वंस कर दिया। जानहु तुम सो सकल प्रसंग, वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बैरागा, कौतुक देखत फिरऊं बैरागा। तब अति सोच भयो मन मोरे, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ। हे प्रिय, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे, मैं बड़ा दुखी हुआ तुम्हारे वियोग से। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरूं विरागा, मैं विरागी होकर विरक्त भाव से कौतुक देखता फिरता था, अर्थात दृश्य देखता फिरता था। कहाँ? सुंदर वन गिरी सरित तड़ागा, सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक अर्थात दृश्य देखता फिरता था। गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। तो मैं विरक्त होकर के वन, नदी, तालाबों को देखता हुआ घूमता फिरता था। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, तो सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। नील सैल एक सुंदर भूरी, बहुत ही सुंदर। तासु कनक में शिखर सुहाए, उसके स्वर्ण में शिखर बहुत ही सुहावने हैं, सुंदर है। चारि चारु मोरे मन भाए, उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप 20, तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, बट पीपर पाकरी
रसाला। शैलोपरि सर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। तो सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में जो एक, उससे और भी आगे एक सुंदर नील पर्वत है, तो वहाँ पर तिन पर एक एक बिटप विशाला, उन शिखरों में एक एक पर बट अर्थात बरगद, पीपर पीपल, पाकरी पाकर और रसाला अर्थात आम का एक एक विशाल वृक्ष। तो उन शिखरों में एक एक पर, तो कहते हैं ना कि 4 शिखर मेरे को बहुत सुंदर लगे, तो उनमें से एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। शैलो परिसर सुंदर सोहा, पर्वत के ऊपर एक सर अर्थात सुंदर तालाब शोभित है। सर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। उस तालाब की जो मणि युक्त सीढ़ियां हैं, मणियों से बनी हुई सीढ़ियां हैं, उसको देखकर मन मोहित हो जाता है। दोहा। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, रामा जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग, सियावर राम जय जय राम। तो उसका शीतल जल, उस सरोवर का, उस तालाब का अमल मधुर, निर्मल और मीठा है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, उसमें बहुत से रंगों के, रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। कूजत कलरव हंस, हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं। हंसगण मतलब हंसों का समूह। कूजत कलरव हंसगण, गुंजत मंजुल भृंग, और सुंदर भंवरे भी गुंजार कर रहे हैं। कूजत कलरव हंसगण, गुंजत मंजुल भृंग, और गूंज रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। गुंजत मंजुल भृंग। तो ये 56वां दोहा हो गया। इससे आगे कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।